हेलो स्टूडेंट। आईआईटी जेई मेंस 2024 का 4 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन गिवन है a इज इक्वल टू 1 2c2 फैक्टोरियल 3 3c2 फैक्टोरियल 4 4c2 फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। b इज इक्वल टू 1 प्लस 1c0 1c1 अपॉन फैक्टोरियल 1 2c0 2c1 2c2 अपॉन फैक्टोरियल 2 3c0 3c1 plus 3c2 plus 3c3 upon factorial 3 and so on. Then 2b upon a square is equal to। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये एक सीरीज का और बाइनोमियल का एक मिक्स क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये ऐसा क्वेश्चन है मेंस के लिए तो बना ही नहीं क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन अब मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। तो भाई क्वेश्चंस के लिए क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 1 प्लस 2c2 बाई फैक्टोरियल 3 3c2 बाई फैक्टोरियल दिस ऐसे दिया हुआ है। अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चंस के लिए अगर हम बात कर लेते हैं, अच्छा इसमें हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहली बात देखो, आपको ये पता है कि अगर NC0 दिया हुआ है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 डैश 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 NCN गिवन है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टू पावर n आ जाएगा। एक बात तो ये बाइनोमियल थ्योरम में ये हमने समझ लिया। अच्छा दूसरी बात, यहाँ पे एक एक्सपोनेंट फंक्शंस का भी यूज़ होएगा, ठीक है। अब देखो उसके लिए आपको ये पता है e की वैल्यू, देखो e का मीनिंग क्या होता है, e एक्सपेंशन क्या होता है e की पावर x का, तो x की जगह हमने क्या रख दिया 1, तो ये 1 प्लस, ये हम पहले x की e की पावर x के लिए बात कर ले रहे हैं, तो 1 प्लस एक्स फिर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ पे फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं, प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, ये अप टू इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन में अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे प्योर बाइनोमियल तो यूज़ ही नहीं कर सकते, बाइनोमियल में एनी इंडेक्स टाइप का आएगा, ठीक है, या इसके लिए बात कर लेते हैं। अब देखो ये दिया हुआ है, फिर देखो अगर हम बात कर ले रहे हैं ई की, अगर यहाँ पे ई को किससे रिप्लेस कर दे रहे हैं, हमने 1 से रिप्लेस कर दिया, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू डैश डैश इन्फिनिटी तक। अच्छा एक्स की जगह माइनस रख दें तो ये 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 ऐसे अप टू इन्फिनिटी आ जाएगा। देखो ये बात क्लियर हो गई। अब देखो अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए e प्लस ई, तो ये 2 टाइम्स, अब देखो जब ऐड करोगे तो सारे इवन वाले आ जाएंगे, यानी 1 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, ठीक, अप टू इन्फिनिटी तक। अगर हमने माइनस कर दिया तो आपको पता है इसकी वैल्यू 2 टाइम्स क्या आ जाएगा 1 से, यानी 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, सारे ऑड वाले आ जाएंगे, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 अप टू बेटा ये कहाँ तक आ जाएगा, इन्फिनिटी तक आ जाएगा। देखो ये मोटी मोटी बातें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। अब भाई ये क्वेश्चन आया, पहले हम देखो ए के लिए बात करते हैं। अब देखो ए की जो वैल्यू गिवन है, ए इज इक्वल टू क्या गिवन था भाई, ए के लिए अब हम बात कर रहे हैं तो ए इज इक्वल टू 1 प्लस, अब इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं। अब देखो ये 2c2 दिया था अपॉन फैक्टोरियल 3, यहाँ 2c2 था अपॉन फैक्टोरियल 3, 3c2 अपॉन फैक्टोरियल 4, 3c2 यानी यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे सब में 2 है, ये 2 है तो यहाँ 3 आ गया, ये 3 है तो यहाँ पे 4 आ गया, ये 4 है तो यहाँ फैक्टोरियल 5 आ गया। अगर हम जनरलाइज में बात करें तो ये क्या लिखा हुआ, RC2 अपॉन फैक्टोरियल R प्लस 1, और ये क्या आ गया सिग्मा R इज इक्वल टू, अगर हमने कहाँ से स्टार्ट कर दिया 2 से अप टू ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, जैसे ये क्वेश्चन आया तो हमने कहा भाई 1 प्लस, अब ये सिग्मा आ गया, आर की वैल्यू 2 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब हमने RC2 को सॉल्व कर लिया, यानी ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया, तो R इंटू आर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल R प्लस 1 आ गया। अब देखो आपने ये पढ़ा है कि जब कभी भी अपॉन में फैक्टोरियल आए तो न्यूमरेटर में भी उसी टाइम का डेवलप करते हैं। अगर यहाँ पे R प्लस 1 का फैक्टोरियल है तो न्यूमरेटर को भी R प्लस 1 में डेवलप करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बन गया, 1 प्लस 1 बाई 2 सिग्मा R इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी तक। अब ये R स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, R स्क्वायर माइनस R आ गया। अब देखो कुछ ऐसा करें जिससे ये बात बन जाए, हमें R प्लस 1 चाहिए, तो हमने देखो माइनस 1 कर दिया, ठीक, अब प्लस 1 करना था, अब ये माइनस R प्लस 1 आ गया, ठीक है, तो लेकिन हमको क्या करना था, वो करना था तो हमने प्लस 1 कर दिया,
ठीक। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, +2 कर दिया, ठीक है। तो इससे जो है हमारा क्या हो गया, 2 इंटू आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। देखो हमने इसमें 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो -1 के लिए -2 और ये +2 आ गया। अल्टीमेटली ये r² माइनस आर बची गया, r² माइनस आर बची गया ये, ठीक है। अब देखो जैसे ही अब इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया। अब स्प्लिट किया तो a की वैल्यू आ गई 1 + 1/2 और ये सिग्मा r इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो मैंने इसको अलग अलग कर लिया, तो r² - 1 अपॉन फैक्टोरियल r, तो इसका मतलब r - 1 इंटू r + 1 आ गया। देखो स्प्लिट कर लिया और अपॉन ये r + 1 का फैक्टोरियल, तो आपको फैक्टोरियल से अगर r + 1 कॉमन आ गया तो फैक्टोरियल r आ जाएगा, तो ये और ये पार्ट कैंसिल हो गया। माइनस अब ये r + 1 था अपॉन ये r + 1 इंटू फैक्टोरियल r आ गया, और ये +2 अपॉन फैक्टोरियल r + 1 आ गया। ये देखो ये इससे ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये बात आ गई, तो a की वैल्यू आ गई 1 + 1/2। अभी भी देखो यहाँ पे ये सिग्मा आ गया r इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी तक। अब ये r - 1 है, तो अब देखो मैंने क्या कर लिया, इसको अलग स्प्लिट कर लिया, तो r अपॉन फैक्टोरियल, देखो r अपॉन फैक्टोरियल r, तो इसमें कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन फैक्टोरियल r - 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल r, 1 अपॉन फैक्टोरियल r, तो -2 अपॉन फैक्टोरियल r आ गया और +2 अपॉन फैक्टोरियल r + 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके लिए बात कर लेते हैं। अब देखो जैसे ही क्वेश्चन आया a इज इक्वल टू 1 + 1/2। अब देखो मैंने क्या किया, अगर हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, अब देखो 2 से जैसे स्टार्ट करेंगे यहाँ पे रखोगे तो 2 - 1 का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 1, तो e की जो वैल्यू है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब देखो इस वाले में बात करते हैं, 2 रखेंगे तो फैक्टोरियल 1 आएगा, 3 रखेंगे तो फैक्टोरियल 2 आएगा, 4 रखेंगे तो फैक्टोरियल 3 आएगा, 5 रखेंगे तो फैक्टोरियल 4 आएगा, इन्फिनिटी, तो यानी यहाँ से यहाँ तक ये सीरीज आ रही है। तो इसमें क्या नहीं आया, 1 नहीं आया, तो अल्टीमेटली इस सीरीज की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब 1 को इधर लेते आएंगे तो e - 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, पहले वाले टर्म की वैल्यू e - 1 आ गया। अब -2 टाइम्स, अब 1 अपॉन फैक्टोरियल आ रहा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, अब देखो यहाँ से देखते हैं, 2 फैक्टोरियल से स्टार्ट हो रहा है, इधर ये वाला आ रहा है, तो इसमें ये क्या हट गया, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो e - 2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 टाइम्स e - 2 आ गया +2। इसके लिए बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 रखोगे तो फैक्टोरियल 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1/2 आ गया, तो ये चीज़ आ रही, तो इतनी चीज़ यहाँ से माइनस हो जाएगी, तो e - 2 क्या आ जाएगा, e - 2 - 1/2, देखो ये चीज़ माइनस हो गई। अगर अब हम सॉल्व करें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 1/2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखो ये e - 1 - 2e + 4, अब यहाँ से +2e -4 और ये -1 आ गया, ये और ये पार्ट कैंसिल हो गया, 4 से 4 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब देखो इस पार्ट की जो वैल्यू हुई, ये -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 + e/2 -1, तो ये कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, सॉरी e/2 आ गया। क्लियर होगी बात, तो ये a की वैल्यू आ गई e/2, ये बात देखो एक, अभी ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरी बात अगर बात करते हैं, देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर ले रहे हैं, बी के लिए बात कर ले रहे हैं। अब देखो बी के लिए अगर हम बात करते हैं तो बी में क्या दिया है, 1 + दिस, तो अगर हम इसको जनरलाइज टर्म के लिए बात कर लेंगे, तो अगर जनरलाइज टर्म में बात करेंगे तो अभी देखो इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेंगे जो हमने यहाँ पे किया था, तो इसकी वैल्यू 2 की पावर 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2 की पावर 2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2 की पावर 3 आ जाएगा। अब देखो जो चीज़ गिवन है उसी का फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो b की वैल्यू डायरेक्टली बोल सकते हैं सिग्मा, हमने क्या बोल दिया, सिग्मा 2 की पावर, कहाँ से, आप ये ऐसे बोल सकते हैं भाई, देखो इसमें अगर बात कर लेते हैं तो ये 1 दिया है, अगर 1 के नीचे देखो यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, ऐसे 0 फैक्टोरियल, तो डायरेक्टली यहीं से बात कर लेते हैं। तो ये चीज़ जो लिखा हुआ है 2 टू पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक आ गया, ठीक। देखो ये बात सबको ये क्लियर हो गई ना बात, ठीक है।
अब ये बात क्लियर हो गई। देखो इसकी वैल्यू 2 की पावर, देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से 2 की पावर 1, इसकी वैल्यू 2 की पावर 2 हो जाएगी। n की जगह 2 आ गया ना, देखो n, ये n था। ठीक, अब देखो कहाँ तक जा रहा है, n जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे एंड होता है। तो ये 3c0, 3c1, 3c2, 3c3 तक जाएगा, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। तो ये बात हो गई। अब देखो यार, ये अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे देखो e की पावर x में, e की पावर x में अगर मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, x को 2 से रिप्लेस कर दिया, तो ये 2 आ गया, फिर 2 स्क्वायर आ गया, 2 क्यूब आ गया, 2 क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, 2 की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, 2 की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। देखो इन्होंने क्वेश्चन को कैसे, ठीक है, रेडीमेड किया है। ठीक है, तो इसका मतलब अब 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, e आ जाएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी, ई स्क्वायर, सॉरी एक्स की जगह हमने डायरेक्टली क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो बी की वैल्यू डायरेक्टली आपकी क्या आ जाएगी, ई स्क्वायर। अब देखो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, 2b बाई ए स्क्वायर। तो अब हमें 2b बाई ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 2 इंटू दिस, अब a की वैल्यू आ जाएगी e बाई 2 का होल स्क्वायर, तो 2e स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर बाई 4। तो ये ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।